आप कहते हैं बाबा जी कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है और ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। बड़ी गूढ़तम शब्दों का प्रयोग करके आपने हमारे गहनतम में ये बात प्रविष्ट करने की पूरी चेष्टा की। क्या इससे भी सरल शब्दों का उपयोग करके आप हमें समझा सकते हैं? क्योंकि पूरी बुद्धि में अभी तक ये बात जची नहीं। थोड़ा और सरल शब्दों से समझाने का कष्ट करें। सब तो शब्द हैं, इशारे तो इशारे हैं। कोशिश करके देख लूंगा, अगर एक इशारे से न समझे तो किसी अन्य प्रकार का इशारा करके देख लेता हूं। शायद कुछ लोग उस प्रकार के इशारों को समझ लें। देखिए, ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया। आप जिस भी चीज को कर्ता मानते हो, प्रकृति को या पुरुष को, ईश्वर को या प्रकृति को, उसमें कोई भेद नहीं। बात सिर्फ ये है कि कर्ता तुम नहीं हो। फिर कर्ता प्रकृति है या परमेश्वर है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी तुम नहीं हो, कोई दूसरा है। प्रकृति है या परमात्मा है, इसमें तुम्हें कोई भेद नहीं। तुम्हारी गर्दन पर किसी ने छुरा मार दिया, वो तुम्हारा मित्र था या तुम्हारा शत्रु था, तुम्हारी गर्दन तो कटी। हमने कर्म देखना है कि कर्म हुआ, मित्र ने किया, शत्रु ने किया, इस बात से हमें कुछ लेना है। वो कर्म किसने किया उस बात को छोड़ दो। कर्म हुआ, तुम्हारे छुरा लगा, तुम्हारी नसें कटी, तुम्हारा खून बहा, तुम्हारे दर्द हुआ, तुम्हें दर्द सहना पड़ा। हो सकता है उस घाव से तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए। अच्छा, इसको एक दो बातों से और इशारे करने की चेष्टा करूंगा। थोड़ा एकाग्रचित होकर बैठ जाइए, समझिए। एक हल्का सा इशारा बिल्कुल सरलतम मैं दे देता हूं। ईश्वर करता है या प्रकृति करती है, मैं दोनों की भाषा को एक साथ ही समझाने का यत्न करूंगा। नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है, प्रकृति है। आस्तिक कहता है कि प्रकृति नहीं करती है, परमात्मा करता है। और जो तीनों को मानते हैं वो कहते हैं कि प्रकृति भी सहायक होती है, पुरुष और प्रकृति के मेल से कर्म होते हैं। धारणाएं अपनी अपनी। ईश्वर ने हमें ऑक्सीजन दिया। अब थोड़ा सा सरलतम ढंग पे आ गया हूं मैं, समझने की चेष्टा कीजिएगा। प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको ऑक्सीजन दी,
आप जी रहे हैं ऑक्सीजन की बिना पर। ऑक्सीजन के कारण आप जिंदा हैं। ईश्वर ने ऑक्सीजन खींच ली वातावरण में से। उसने बनाई थी, उसकी चीज थी, उसने खींच ली। क्या होगा? आपकी मृत्यु हो जाएगी। फल मिला मृत्यु के रूप में आपकी, लेकिन आपने तो ये कर्म नहीं किया। आपने ये कर्म नहीं किया, आप मरे। मरे क्यों? ऑक्सीजन के ना होने के कारण। और ऑक्सीजन खींची किसने? ईश्वर ने। तो जिम्मेवार कौन? ईश्वर। तो करता कौन? ईश्वर। समझा गई बात? ईश्वर ने बनाई या प्रकृति ने बनाई? कहने का अर्थ ईश्वर ने बनाई सृष्टि या स्वयं से पैदा हुई। प्रकृति का अर्थ यह होता है कि ये प्रकृति ईश्वर ने बनाई या प्रकृति खुद से पैदा हुई। जपजी में बाबा नानक ने समाधि के फौरन बाद जो शब्द कहे थे, उसमें एक शब्द उन्होंने क्या बरता? सैपम। खुद से ही प्रकाशमान है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सैपम। गुरु प्रसाद। सैभम का अर्थ है कि जो खुद से ही उत्पन्न हुआ है, खुद के ही प्रकाश से प्रकाशित है, उसका अर्थ सैभम। ईश्वर ने बनाई, आप उसकी प्रकृति में सब कुछ उसका वर्त रहे हैं, इस्तेमाल करें। और ईश्वर अपनी ऑक्सीजन को खींच लेता है, आप मर जाते हैं। इसका अर्थ कि आप ईश्वर के कारण जिंदा थे, क्योंकि उसने ऑक्सीजन दे रखी थी आपको। ऑक्सीजन खींच ली, आप मर गए। इसका अर्थ ईश्वर आपकी मृत्यु का सीधा सीधा कारण है। तो करता कौन हो? आपने तो सुसाइड नहीं किया, आपने आत्महत्या नहीं की, तो आपकी हत्या हुई क्यों? आप मरे क्यों? ईश्वर ने ऑक्सीजन को खींच लिया वातावरण में से। ऑक्सीजन आपकी जीवनदायिनी शक्ति थी, ऑक्सीजन ईश्वर ने खींच ली, आप मर गए। करता कौन हुआ? ईश्वर। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, लोगों को राज कर रहे हैं, जिसको आप ऐश कहते हो वो ऐश कर रहे हैं। ईश्वर ने अगर उन क्षणों में आपकी जीवनदायिनी शक्ति खींच ली, क्या होगा परिणाम? आपकी मृत्यु। बहुत भक्तजन मुझे ये प्रश्न पूछते हैं,
कि ईश्वर चाहता है तो रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। अपनी दी हुई चीजों को आपको इस्तेमाल न करने दें। ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं। मैंने किसी स्थान विशेष का नाम नहीं लिया, हालांकि पुराणों में उस स्थान के नाम का वर्णन है। ईश्वर ने जब कोई स्थान ऐसा बना दिया या बन गया किसी कारण से, क्यों बना, कहानी बड़ी लंबी है, फिर मैं विस्तार में आ जाता हूं। फिर 2-2 घंटे की वीडियो आप देख नहीं पाते, मैं क्या करूं। फिर छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती, वीडियोस मजबूरी में छोटी करनी पड़ती। तो देखिए, जो शब्द आपको ज्ञान देते हैं, जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके बोला जाएगा, सीमित करके बोला जाएगा, तो निश्चित रूप से कुछ तथ्य और सत्य छूट जाएंगे। इसलिए या तो लंबी वीडियो देखने का आदत डालें। अगर लंबी वीडियो नहीं देख सकते तो फिर तो चूकेंगे ही बातें, और जब बातें चूकेंगी तो अगर एक शब्द भी रह गया तो प्रश्न उठेंगे भक्तों। मैं क्यों लंबे बोलता हूं, क्योंकि आपके प्रश्न कम से कम उठे। अगर मैंने एक मात्रा भी ना लगाई, कोई शब्द चूक गया, तो आपकी समझ में पूरा पूरा नहीं आएगा और आप फिर प्रश्न करोगे। आपके प्रश्न तो उठेंगे जब तक आपका मन है। संबोधि के क्षण तक आपके प्रश्न उठेंगे, स्वाभाविक है, उठेंगे, मुझे भी पता है। लेकिन आपके प्रश्न कम उठे, ये मेरी इच्छा है, इसीलिए प्रवचन लंबे करने पड़ते हैं, मजबूरी। खैर, आंखें नहीं होती। एक अंग्रेजी पोएट था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसने पोएम लिखी। पहले वो ठीक ठाक था, लेकिन जब उसकी आंखें चली गई ठीक ठाक इसी जन्म में, तो फिर उसने पोएम लिखी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। वो बीज उस घड़ी आके फल दे गया। इस जन्म में भी फल दे देते हैं, और इस जन्म में अगर फल ना दें तो घबराना मत। सृष्टि और भगवान के कर्म फल के सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगाना। कनक का बीज अपने वक्त पे उगरेगा और आम का बीज अपने वक्त पर उगेगा, निश्चित है। जो जानते हैं वो निश्चित है, जो नहीं जानते वो तर्क खड़ा करते हैं। करते रहो। अगर कोई बात कोई कह देता है कि ये बात ऐसी है, किसी के आंख नहीं होती जन्मजात, किसी की आंख वक्त पर खत्म हो जाती, वो किसी वक्त का दुष्कर्म उनका फलीभूत होके सामने आ जाता है। वो प्रारब्ध हो या इस जन्म में किया गया कर्म हो, जब भी उगेगा तो फल देगा और व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। अब बात मैंने शुरू की, एक तरफ मैं कहता हूं कि आप कर्म नहीं करते, ईश्वर करवाता है। आपको मैंने उदाहरण भी दिया, और इससे बढ़िया उदाहरण और क्या दूं।
देखिए, काज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण, इन दोनों का संबंध है। अगर कारण नहीं होगा तो कर्म भी नहीं होगा। ये सिद्धांत है। एक क्लास है, बच्चे बैठे हैं स्वच्छंद, उस क्लास में कोई टीचर नहीं है, तो बच्चे अपनी कापियों को फाड़ फाड़ के, आप भी करते होंगे जब बच्चे थे, तो गोले बना बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। अगर वो टीचर क्लास में आ जाए, मौजूद हो, अपनी कुर्सी पे बैठ जाए, तो उसकी मौजूदगी में जब टीचर आके चेयर पर बैठ जाता है, तब भी बालक ये कुछ कर पाएंगे? नहीं करेंगे। क्यों? इसीलिए कि टीचर बैठा है, मालिक बैठा है। आप कर्म करते हैं, आप कर्म करते हैं बुरा, तो बुरा या अच्छा? कर्म अगर आप करते हैं तो एक बात निश्चित है कि आपने ईश्वर को नहीं देखा, तब आप कर्म करोगे। टीचर आ गया क्लास में, बच्चों ने एक दूसरे के ऊपर गेंदें फेंकनी बंद कर दी। टीचर की मौजूदगी, यानी टीचर की गैरहाजिरी जिम्मेवारी थी, जिम्मेवार था टीचर, क्लास में उपस्थित नहीं हुआ, बच्चे शरारतें करते रहे। मैं उलट ढंग से समझाने की चेष्टा करता हूं आपको। बच्चों की शरारतें करने का कारण टीचर है। टीचर जब आ गया तो बच्चों ने शरारतें मत कर दी। अगर आपने देख लिया कि ईश्वर है तो आप पाप बंद कर दो। अज्ञानता के कारण आप पाप करते हो। लोग कहते हैं, एक प्रश्न पूछा है, बीच बीच में से प्रश्नों का जवाब दे देता हूं ताकि आपकी छोटी छोटी बातों का हल हो जाए, क्योंकि पूरे प्रवचन तो उनके ऊपर किए नहीं जा सकते, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण दोनों ने ही बराबर का कर्म किया, लेकिन भगवान कृष्ण को कोई दंड नहीं मिला, भीष्म पितामह को बहुत दंड मिला। भीष्म पितामह से को कृष्ण से सवाल पूछा, जब कृष्ण भगवान भीष्म पितामह से मिलने गए, हालचाल पूछने गए, वाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म हाथ जोड़कर पूछते हैं कृष्ण से, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो आज मैं इस दशा में? मेरा रोम रोम मेरे ही पोते अर्जुन ने विंध दिया है, मेरा कसूर क्या था? तो कृष्ण बोले, सबसे ज्यादा कसूर तुम्हारा था। क्यों? क्योंकि तुम युद्ध को रोक सकते थे, तुमने रोका नहीं।
जो रोक सकते थे, अगर तुमने धृतराष्ट्र को, अंधे धृतराष्ट्र को हाथ पकड़ के गद्दी से नीचे फेंक दिया होता या दुर्योधन का मुंह बंद कर दिया होता तो किसी की औकात ना थी कि ये युद्ध हो जाता। तुमने हर जगह से युद्ध होने की मूक सहमति दी। उसका कारण तुमने हस्तिनापुर की सुरक्षा की जिम्मेदारी का होना सदा ही बताया। तो ये फैसला किसका था? तुम्हारा। देवव्रत सारे खानदान का सबसे वीर पुरुष था, जिसकी एक अंगुली का इशारा और द्रोणाचार्य समेत, कृपाचार्य समेत सभी कांपने लग जाते। जो व्यक्ति काशी में जाकर अपने एक बाण से सभी राजाओं के मुकुट उतार के ला सकता है और तीनों बहनों को इकट्ठे से अपहृत कर सकता है, अंबा, अंबे, अंबालिका, वह व्यक्ति कितना ताकतवर है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते पितामह। अगर तुम रोकना चाहते तो मुझे ईमानदारी से बताओ, रोक नहीं सकते थे? कहता रोक सकता था, लेकिन उसने कहा लेकिन, कृष्ण भगवान ने कहा लेकिन नहीं चलेगा। यहां तुम यही कहोगे कि मैं अपने शब्दों से प्रतिबद्ध था हस्तिनापुर की रक्षा के लिए, तो तुम इस बात के लिए कब प्रतिबद्ध थे कि हस्तिनापुर के ऊपर राजा जब ये बैठा होगा तभी मैं हस्तिनापुर की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूंगा। राजा धृतराष्ट्र की जगह बदल दिया जाता, युधिष्ठिर को बैठा देते, तो तुम तो प्रतिबद्ध रहते हस्तिनापुर की रक्षा के लिए, रहते ना? कहता बिल्कुल रहता। फिर तुमने राजा क्यों नहीं बदला? जब राजा बदल सकते थे, तुम हस्तिनापुर की गद्दी के लिए प्रतिबद्ध थे। और अगर हस्तिनापुर की गद्दी के ऊपर गलत आदमी बैठ गया है, जो अंधा है, जो ठीक से देख नहीं पाता होने वाली घटनाओं को, उस व्यक्ति को तुम उठा के फेंक क्यों नहीं देते? आंखों वालों को क्यों नहीं बैठाते विषम? तुम बैठा सकते थे। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इस सारे विनाश के लिए जिम्मेदार कौन? भीष्म। बताओ। समझ में आई देवव्रत का। भीष्म पितामह हाथ जोड़ के शांत हो गया। निश्चित ही मेरा अपराध था। मैं निश्चित ही हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति प्रतिबद्ध था कि इसकी सुरक्षा को कोई आंच न आने दूंगा। और देखिए भीष्म, तुम्हारी प्रतिबद्धता तो तुम रोज ही नष्ट किए जा रहे थे। हस्तिनापुर की गद्दी तो उसी वक्त असुरक्षित हो गई थी जब तुमने गद्दी पर एक अंधा व्यक्ति उठा दिया था, जिसके पास पूरे अंग नहीं है, पूरे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, दिमाग नहीं है, तो वो अपंग ही हुआ। और उस अपंग व्यक्ति को गद्दी के ऊपर तुमने बैठाया, जिसके आंख नहीं। शरीर का सबसे बड़ा अंग जहां से हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है वो है सिर्फ आंखें। आंखों से हमारी 50% ऊर्जा निष्कासित होती है। और भीष्म, तुमने एक अंधे व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया जो कि देख ही नहीं सकता कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है।
दुर्योधन को वो नहीं देख सकता, महादुष्ट व्यक्ति को, और महाकरुणावान व्यक्ति को, कृष्ण तक को वो नहीं देख सकता। उसको अरेस्ट करने के हुक्म जारी कर देता है कि पकड़ लो इस ग्वाले को। शांति दूत बन के जब कृष्ण जाते हैं सभा के बीच में, और दुर्योधन से कहते हैं कि ऐसे करो, 5 भाइयों को एक एक गांव ही दे दो, 5 गांव हो जाएंगे, तुम्हारे पास तो हजारों गांव है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम्हारे पास हजारों गांव है, हस्तिनापुर साम्राज्य छोटा नहीं है, 5 भाई एक एक गांव, सब्र कर लेंगे वो, फिर भी सब्र वाले हैं, तुम 5 भाइयों को एक एक गांव दे दो। और गांव भी क्या मांगे, छोटे छोटे, श्रीपत, जिसे आज सिंही के नाम से जानते हैं, श्रीपत, बागपत, सोनीपत, पानीपत और तिलपत, ये 5 गांव मांगे थे। श्रीपत, बागपत, सोनीपत, पानीपत और तिलपत, ये 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं उन्हें सुई की नोक के समान जगह देने को नहीं हूं। तो श्री कृष्ण ने युद्ध की घोषणा कर दी, शंख बजा दिया, घोषणा कर दी कि फिर युद्ध की मैं घोषणा करता हूं। मैं देवकी नंदन कृष्ण ये घोषणा करता हूं कि सावधान हो जाएं और युद्ध की तैयारी कर लें। जब उसने इस बात की घोषणा की तो दुर्योधन ने बजाय क्षमा मांगने की, इस ग्वाले को कैद कर लो, यह हुक्म दे दिया। फौजें चली और कृष्ण ने अपना विराट प्रकट कर दिया। और भीष्म तुम मेरे विराट को देखे, तुम्हारी आंखें फिर भी नहीं खुली। वहां एक अंधा नहीं बैठा था, वहां सभी अंधे बैठे थे। सिर्फ धृतराष्ट्र ही अंधा नहीं था, वहां भीष्म, द्रोण सभी अंधे थे। अगर जाग रहा था तो एक जाग रहा था, कौन? विदुर। विदुर के सिवा वहां सभी अंधे बैठे थे, तुम्हारी सभा के भीतर। और तुमने कह सकने की समर्था रखते हुए भी ये बात नहीं की कि भगवान मुझसे गलती हो गई, ठहर जाओ, मैं 5 काम दे देता हूं। इंद्रप्रस्थ तुमने जुए में लूटा, बेईमानी करके। शकुनी पासों का खिलाड़ी था, उसने बेईमानी से पासे फेंक दिए। तुमने खुद नहीं खेला, शकुनी से कलवाया जुआ। मास्टर ऑफ मास्टर्स, लाक्षागृह में समाप्त करने का षड्यंत्र आपने किया। तेरह वर्ष तक दुख उन्होंने भोगा, 12 वर्ष तक अपने घर से बाहर रहना, और 13वें वर्ष सबसे मुश्किल काम अज्ञातवास, कि जहां पता लग गया कि आप हैं 1 वर्ष के दौरान, तत्क्षण फिर 13 वर्ष। आपकी दृष्टि के अनुसार भीष्म कभी भी पांडव मुक्त ना हो सकते थे, लेकिन याद रखो भीष्म, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तुम कहते हो कि मेरा कसूर, सारा कसूर तुम्हारा।
तुम मरे, धृतराष्ट्र का कसूर सिर्फ पुत्र मोह था, वो बच गया। देखिए उल्टी बात, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता था, ये उसकी मजबूरी थी, इसीलिए वो क्षमा का अधिकारी था, क्षमा का पात्र था। सारा कसूर तुम्हारा था पितामह, अगर तुम चाहते तो ये जंग बिल्कुल ना होता। तुम हाथ पकड़ते दुर्योधन का और सभा से बाहर निकाल देते कि चलो बाहर निकलो। इस गद्दी की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करेगा जिससे हस्तिनापुर की गद्दी के ऊपर कोई आंच आएगी, तो मैं इसकी सुरक्षा का वचन दे चुका हूं। चलो दुर्योधन, बाहर का रास्ता देखो। तुमने ये कहने की जरूरत नहीं की। फिर तुम काहे के रक्षक हुए? तुम तो खुद ही भक्षक बन गए। तुम्हें जब इतना ही ना पता चला कि जो राजा तुमने बैठाया है वो सबसे बड़े अंगों को अपने पास नहीं रखता, आंखों को, और जो व्यक्ति देख ही नहीं सकता वो न्याय क्या करेगा? तुम हो पूर्ण रूप से जिम्मेवार, इसलिए तुम्हारा रोम रोम बिंद दिया गया, इसलिए आज तुम बाणों की शैया पर विराजमान। बात ठीक लगी भीष्म को, मैं जिम्मेवार, क्योंकि अगर पाप होते हुए भी, तुम समर्थ होते हुए भी, तुम उसके लिए वचनबद्ध होते हुए भी अगर अपनी आप दायित्व का निर्वाह नहीं करते तो उसके पाप का उत्तरदायित्व तो आपका ही होगा। राजा पापी है, राजा अंधा है, राजा देख नहीं सकता, तुम तो देख सकते हो। तुमने अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इसीलिए सबसे बड़ा दंड तुम्हें मिला। भीष्म चुप हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा एक बार भगवान कृष्ण से कि भगवान कृष्ण, वैसे मैं कहानी पहले सुना चुका हूं, थोड़ी सी शॉर्ट करके मैं फिर से सुनाई देता हूं कि भगवान मैं अंधा हूं, मैंने ऐसे कौन से काम किए हैं? कर्म और फल की बात कर रहा था मैं, काज एंड इफेक्ट। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि आप 101वां जन्म देख लो। 100 जन्म तो उसने देख लिए थे, तो पता है 101वें जन्म में कि किसी राजा के पास वो रसोइया होता है और उसे अपना काम धाम निपटा के राजा के उद्यान के भीतर सैर कर रहा होता है। एक उसे टिड्डा दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर था। टिड्डे और तितलियां ये रंग बिरंगी बड़ी सुंदर लगती हैं बच्चों को, बड़ों को भी। कईयों को तो तितलियां पकड़ने का शौक होता है। तो मन में आया कि मैं इस टिड्डे को पकड़ लूं। तो जब उसने झपट्टा मारा, टिड्डा उड़ गया। शरीर भारी होता है लेकिन उड़ गया। अलर्ट होते हैं ये। तो उसने 5-4 बार चेष्टा की लेकिन टिड्डा उड़ जाता। फिर उसने, आखिर मनुष्य के पास बुद्धि ज्यादा होती है, उसने एक शहतूत की छटी तोड़ी और जहां टिड्डा बैठता वहां दूर से वो छटका देता, टिड्डे को फिर उड़ना पड़ता। रेस्ट न मिलने के कारण वो टिड्डा हाँफ गया और गिर पड़ा जमीन पे। धृतराष्ट्र ने उस टिड्डे को उठाया और गुस्से में था कि तू मेरे हाथ नहीं आया, तूने चालाकियां खेली। तो उसने उसे पकड़ के घास के तिनके के साथ उसकी दोनों आंखें फोड़ दी कि ले अब उड़ के दिखा। अब आंखों के बिना कैसे उड़ेगा? जब दिखेगा ही नहीं तो रास्ता नहीं दिखेगा, उड़ेगा कैसे?
धृतराष्ट्र जैसे एक अर्ध अपाहिज को गद्दी पर बैठा देना भीष्म पितामह के लिए सबसे बड़ी मूर्खता न थी तो और क्या था? उत्तरदायित्व कैसा निभाया तुमने? तुमने राजा ही ठीक नहीं बैठाया। राजा तुम्हारा प्रतिनिधि था, सुरक्षा करनी है, लेकिन सुरक्षा का पहरेदार कौन है ये तो तुम चुनोगे। धृतराष्ट्र को तुमने ठीक से चुना नहीं, जिम्मेवारी तुम्हारी थी। समझ आया भीष्म को कि मैंने गलती की है, और सबसे बड़े भी तुम थे, और सबसे ताकतवर भी तुम थे, और सबसे ज्यादा समझदार भी तुम थे। प्रज्ञा भी तुम्हारे पास थी, अनुभव भी तुम्हारे पास था। तो कर्म का फल पका, 100 साल बाद पका, 100 जीवन बाद पका। धृतराष्ट्र अंधा हो गया। भीष्म पितामह को उसी जन्म में उसका फल मिल गया। तो मैं कहता हूं काज एंड इफेक्ट। अब इन बातों को, ये दो धारी तलवारें, ढंग से समझने की चेष्टा कीजिएगा। मैं कहता हूं कि जो करता है परमात्मा करता है, क्योंकि परमात्मा ने आपके कर्म करने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में उपकरण दे रखे हैं। हाथ, पांव, आंख, नाक, मुंह सब कुछ तो दे रखे हैं। और अगर तुम इन इंस्ट्रूमेंट से ठीक से काम ना लोगे तो ईश्वर आपको दंडित करेगा। ये काम भी ईश्वर के कर्तापन में आता है। अगर आप काम ठीक नहीं करोगे तो ईश्वर आपको दंडित करेगा। आप पूछ सकते हो कि कर्म जब हमने, उसने हमें ये इंस्ट्रूमेंट दिए ही क्यों? एक भक्त मेरे पास आया, दुखी था। दुखी ही आते हैं मेरे पास, सुखी कोई नहीं आता। पहली बात तो नानक दुखिया सब संसार। नानक कहते हैं कि सब संसार दुखिया है, लेकिन एक आशा की किरण छोड़ते नहीं, आशा की किरण बनाए रखते हैं। बाबा नानक कहते हैं कि सो सुखिया जो नाम आधार। वह सुखी है जो ईश्वर के ऊपर अवलंबित हो गया है, जिसने ईश्वर को सौंप दिया है सब कुछ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ऐसी मनोवृत्ति हो जाना आपको अकर्ता बना देती है, ईश्वर को करता रहने देती है। ईश्वर तो वैसे भी करता है, आप मानो या ना मानो। जब तक व्हाट्सएप का सिद्धांत पैदा नहीं हुआ था, मुझसे बहुत से व्यक्ति पूछ लेते हैं दीक्षा के बारे में। जब तक व्हाट्सएप का सिद्धांत पैदा नहीं हुआ था, तो चाहे कोई भी कितना भी बड़ा सिद्ध पुरुष आ गया हो, व्हाट्सएप के बारे में आपको कुछ बता सकता था। चाहे वो महर्षि रमन हो, चाहे वो कितने भी बड़े ज्ञानी हो, नहीं बता सकता था। भगवान कृष्ण तक भी नहीं बता सकते थे कि व्हाट्सएप का सिद्धांत कैसे। तो जरूरी बात नहीं है कि भगवान कृष्ण जो कह गए वो अल्टीमेट है, नहीं। प्रकृति के भीतर जो खोजें हो सकती हैं वो भगवान कृष्ण न जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ,
आध्यात्म के भीतर जो बातें हैं वो भगवान कृष्ण न जानते हों, ये गलत है। अपने ही भीतर के तत्व के बारे में वो कुछ ना जाने, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने तत्व के बारे में, अपने फैलाव के बारे में, अपने आप के होने के बारे में वो कुछ चूक जाए। सृष्टि के बारे में अगर कुछ चूक जाए तो चूक जाए, उन्होंने सृष्टि से कोई ज्यादा लेना भी नहीं होता। माइकल फैराडे नहीं जन्मे थे तो बिजली भी नहीं होती थी, दिए जलते थे, मिट्टी के तेल के, सरसों के तेल के दिए जलते थे, उनसे रोशनी होती थी। माइकल फैराडे ने बिजली का आविष्कार किया और अब क्या खुश हुआ है, इंटरनेट खोज लिया गया, व्हाट्सएप वगैरह खोज लिए गए। तो अगर इनको भीष्म पितामह या कृष्ण ना जानते हो तो कोई अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। ये आध्यात्मिक सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत, काज एंड इफेक्ट। लेकिन देखिए, काज एंड इफेक्ट में जो बातें आपको साफ साफ दिखती हैं सिर्फ वो ही नहीं होती, परोक्ष रूप से और बहुत कुछ होती हैं। मैंने आपको समझाया कि बच्चे एक दूसरे के ऊपर गेंद फेंक रहे हैं, उसका कारण है मास्टर की अनगहली। वक्त पे क्यों नहीं आया वो, क्यों उसने देरी की? जब मास्टर आके बैठ जाएगा क्लास में तो कोई बच्चा एक दूसरे के ऊपर जहाज नहीं चलाएगा। लेकिन ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो बखूबी जानते होंगे कि केमिस्ट्री में एक शब्द आता है कैटालिटिक एजेंट। वो कहते हैं कि कैटालिटिक एजेंट का मतलब है कि ईश्वर करता तो है लेकिन वैसे ही करता है जैसे मास्टर आके उपस्थित हो जाता है क्लास में। अब इन बातों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। उथली उथली बातों से समझोगे, उथले उथले दिमाग से समझोगे तो मेरी बातें आपको समझ में आने को नहीं है। मुझे फिर आप कहोगे कि और सरल करके बोलो। ज्यादा सरल शब्द नहीं है हमारे पास, सरलतम शब्द मैं बोल रहा हूं, सरलतम। फिर भी अगर आप कहोगे कि थोड़ा सा और सरल कर दो तो देखूंगा शायद कोई और उदाहरण मिल जाए। मास्टर का मौजूद होना बच्चों की शरारतें न करने का कारण बन जाता है और ईश्वर का मौजूद होना केमिकल रिएक्शंस के होने का कारण बन जाता है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके भीतर अगर वो कैटालिटिक एजेंट ना हो, केमिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं रसायन विज्ञान के, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सारे रसायन बीच में डाल दो, लेकिन अगर वो कैटालिटिक एजेंट बीच में नहीं डाला जिसका कोई काम भी नहीं होता, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन को आप मिला दोगे तो HCl बन जाएगा। Na और HCl को आप मिला दोगे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, नमक जिसे आप कहते थे। दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का मिला दोगे तो उसकी रासायनिक विद्या के साथ क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। लेकिन एक कैटालिटिक एजेंट ऐसा होता है जिसका कोई योगदान भी नहीं होता और पूरा पूरा योगदान भी होता है, उसके बिना वो क्रिया हो भी नहीं सकती। अब ढंग से समझ लेना, मैं बिल्कुल आखिर में आ रहा हूं। तुम कहते हो प्रकृति करती है, सब कुछ करती है। अब बताओ ये केमिकल जो आपने डाले ये क्या है? आप कहोगे ये प्रकृति है।
और वो जो कैटालिटिक एजेंट है जिसने कोई भाग ही नहीं लेना, उस केमिकल रिएक्शन को, जिसने उस रासायनिक प्रक्रिया में कोई भाग नहीं लेना, उसका कोई बीच में काम ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, उसने घुलना नहीं है, मिलना नहीं है, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। जब हम वो कैटालिटिक एजेंट बीच में डाल देते हैं, उतना का उतना रहता है, वो ध्यान रखना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो हाइड्रोजन भी खो जाएगी, ऑक्सीजन भी खो जाएगी, तीसरी ही चीज बन जाएगी, क्या? पानी। लेकिन जब हम कैटालिटिक एजेंट को बीच में रखेंगे तो तीसरा जो तत्व है कैटालिटिक एजेंट, उसका कोई भी तत्व का एक कण मात्र उस रासायनिक प्रक्रिया में भागीदार नहीं होगा, उतना का उतना मिलेगा जितना आपने डाला है। तो कैटालिटिक एजेंट का मौजूद होना आवश्यक है। ईशावास्य उपनिषद में एक बात जब मैंने पढ़ी तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ। वे निश्चित ही ये उपनिषद के ज्ञाता ऋषि महाविज्ञानी थे। क्या लिखते हैं? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अब ढंग से समझ लेना, आप ढंग से समझ लेना, या बिल्कुल एंड पे आ रहा हूं। अगर आपको अब समझना आई तो इससे सरलतम शब्द मेरे पास नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है, यानी कैटालिटिक एजेंट is present everywhere. ईशावास्यमिदं कैटालिटिक एजेंट सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। दो भाषाओं को जोड़ के बोल रहा हूं। कैटालिटिक एजेंट is present everywhere. ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदः कस्य विद्धनम। अगला शब्द है, इसकी व्याख्या फिर कभी करूंगा, प्रसंग से बाहर हो जाएगी बात। जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। ये शब्द थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यहीं रुक जाएं। जब कैटालिटिक एजेंट सब जगह विद्यमान है तो उसकी मौजूदगी क्रियाएं करवाती रहती है। उसकी मौजूदगी के बिना कुछ नहीं हो सकता। Nothing is to happen without him, without his presence. उसकी मौजूदगी के बिना, कैटालिटिक एजेंट की मौजूदगी के बिना रासायनिक क्रिया नहीं हो सकती। तो जिम्मेवार कौन हुआ बताओ? काज एंड इफेक्ट। क्या काज है? कैटालिटिक एजेंट। और कैटालिटिक एजेंट कौन? ईश्वर। क्योंकि कैटालिटिक एजेंट की एब्सेंस उस केमिकल रिएक्शन को होने नहीं देते। तो जब वो आ जाता है तो धड़ाम से वो सारी प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब बताइए, करता कौन? अगर आपके माँ बाप ने आपको जन्म न दिया होता
तो आज आप मुझे सुन रहे होते। जिम्मेवार कौन? आज के प्रवचन को सुनाने के लिए आपको और मेरे बोलने के लिए जिम्मेदार कौन? हमारे मां बाप। क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया। अगर जन्म ना देते तो ना तुम सुनते ना मैं बोलता। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हमारे जन्मदाता, हमारे मां बाप ने हमें जन्म दिया, तो हम आज बैठकर बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। ईश्वर अगर मौजूद ना होता सृष्टि में, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कैसे रासायनिक क्रिया हो जाती? नथिंग वाज टू हैपन, कुछ नहीं होता था। इसको ऐसे भी समझिए, ऊर्जा ईश्वर है। मैंने पहले भी कहा था, आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, इनको गालियां मत निकाला करो। अगर निकालनी है तो उनको निकाला करो जिन महात्माओं ने इस ऊर्जा को इतनी विकृत ढंग से पेश किया। एनर्जी इज एनर्जी, उसको आप किस रूप में इस्तेमाल करते हो ये आपकी मर्जी। इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से, पावर हाउस से आ जाती है, आप उसको फ्रिज की ठंडक, एसी की ठंडक के लिए इस्तेमाल करते हो, या आप उसको हीटर की गर्माइश या पानी को गर्म करने के लिए गीजर की गर्माइश के लिए इस्तेमाल करते हो, या उसको मशीन चलाने के लिए इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल आप अपने ढंग से करते हो। लेकिन जिम्मेवार कौन? एनर्जी। एनर्जी ना हो तो आपकी इच्छा धरी की धरी रह जाएगी। क्या करोगे इच्छा? आपकी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है, करने के लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण है। मुर्दे के भीतर से जब ऊर्जा निकल जाती है, उसे कहो कि देखो आपका दुश्मन खड़ा है आपके पास, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। ना आंखों में लाली आएगी, ना होंठ भींचेंगे, ना मुट्ठियां खींचेंगी, ना दांत भींचे जाएंगे, ना मुख पर किसी तरह का कोई क्रोध का लक्षण आएगा। क्यों? ऊर्जा हट गई। कैटालिटिक एजेंट मौजूद नहीं है, एनर्जी मौजूद नहीं है। एनर्जी छोड़ गई उस देह को, जिम्मेवार को। आप तो सीधा सीधा कर्म देख लेते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, ये न्यायकारी जो जजेस की कुर्सियों पे बैठे, ये न्याय नहीं कर पाते। और फिर जो गवाहों के देखने के ऊपर न्याय करता हो, वो भी क्या खाक न्याय करेगा। जब हम आज जानते हैं कि गवाह खरीदे जाते हैं, मुकरे जाते हैं, क्या करोगे? गवाह कोई पैमाना नहीं। पैमाना कौन? ईश्वर। तुम्हारे भीतर का वो रिकॉर्डर जिसने देखा और सब कुछ रिकॉर्ड किया। और अगर यहां के न्यायालय फैसले करेंगे या ना करेंगे, इस बात को ऊपर छोड़ो, मैं कोई ज्यादा इनको अधिमान भी नहीं देता हूं।
ये अपना संसार चला रहे हैं, इनको चलाने दो। सही न्यायकारी कौन? ऊर्जा, ईश्वर। तो एक भक्त ने मेरे से प्रश्न पूछ लिया, फिर ईश्वर अपने आप को ही दंड देता है? बिल्कुल, बड़ा ईमानदार है वो। मैंने बहुत बार अपने पुराने प्रवचन में बोला है कि आपके भीतर का तत्व बड़ा ईमानदार है। मुझसे सवाल पूछा किसी ने, जब मैंने कहा कि आप ही कर्म करने वाले, आप ही उस कर्म का दंड भुगतने वाले और आप ही उस कर्म का दंड तय करने वाले, तो मुझसे कहा कि अगर हम ही हैं कर्म करने वाले, पाप करने वाले, पाप का फल भुगतने वाले और पाप का दंड तय करने वाला, तो हम तो बेईमानी कर सकते हैं। यहां कहां बेईमानी होगी भाई? ऊर्जा किसी के साथ बेईमानी नहीं होने देती। ऊर्जा बड़ी ईमानदार होती है। जब देखिए, मैंने एक उदाहरण आपको पहले भी बताया था कि आप लूडो खेल रहे हैं बैठे बैठे, आपको कोई प्रतियोगी नहीं मिला, आपका मित्र नहीं मिला, आप अकेले ही टाइम पास करने के लिए लूडो खेल रहे हैं, और उस दाने को जब आप घुमा के फेंकते हो तो उसके ऊपर आ जाता है 5, तो आप एक साइड से 5 आगे बढ़ा देते हो, फिर आप दूसरी तरफ से खेलते हो, उसको हिला के जब आप फेंकते हो दाने को, उसके ऊपर आ जाता है 6, फिर आप ईमानदारी से 6 करते हो, एक जीत जाता है, एक हार जाता है। तो मुझको बताइए, कौन जीता कौन हारा? भाई आप जीते, आप हारे। आप खेल खिलाड़ी, आप पे खेलन हारा हूं। पिछले प्रवचन में, प्रवचन लंबे बहुत हो जाते हैं, पिछले प्रवचन में मुझसे एक सवाल पूछ लिया किसी ने कि जब वो आप ही खेलता है, आप ही खिलाड़ी है, आप ही खेल है, आप ही सारे औजार है, तो खेलता क्यों है भाई? खेलेगा। बेपरवाहियां तेरिया, तेरा बड्डा अड्डा बेपरवाह, वो बेपरवाह है, खेलता है, खेलेगा, अगले का माल है, लुटाएगा। या व्यापार करेगा। तुम कौन होते हो उसे पूछने वाले? तुमने क्रिएशन नहीं की। यू हैव नॉट क्रिएटेड एनीथिंग, एनी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स यू हैव नॉट क्रिएटेड। इट मीन्स यू आर नॉट द ओनर ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। तुमने इस संसार का एक कण भी पैदा नहीं किया, तो फिर जब पैदा ही नहीं किया तो मालिक भी तो नहीं हो। वही मालिक जिसने पैदा किया, और वो जैसे खेले खेले, आपने पैसा कमा लिया, आपने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। भाई आप चाहे छोटी घटिया कार लेके आओ, आप रोल्स रॉयस लेके आओ, आप बढ़िया से बढ़िया कार लेके आओ, कौन रोकेगा? रोकेगा तो बुद्धू होगा, मूर्ख होगा। आप अपना माल लुटा रहे हो, आप अपने माल से खिलवाड़ कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर क्यों खेलता है? बहुत प्रश्न आ जाते हैं। ईश्वर ने दुनिया बनाई ही क्यों? भाई बनाएगा, आप रोक ही नहीं सकते। तो एक भक्त आ गया मेरे पास, कहता चलो छोड़ो, ईश्वर ने मुझे क्यों बनाया? मैंने कहा प्रश्न तो ठीक है, प्रश्न बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा तुम्हें ये ईश्वर की पैदाइश अच्छी नहीं लगी क्या? कहता नहीं। मैंने कहा फिर दूसरा रास्ता है,
समझ गए? ये तो नहीं छीना उसने, कहता नहीं ये तो नहीं छीना, पर ये पर के पर बात अटक जाती है। दूसरा रास्ता सदा खुला है भाई। नहीं लीला अच्छी लगती तो फिर कोई बात नहीं। हम रामलीला का आयोजन किया करते थे। रावण बिदक गया। कुछ लोग ये समझते हैं, गड्ढा होता है ना, गड्ढा, हमारे जमींदारों के पास गड्ढे होते, गड्ढे, उसके साथ बैल जुड़े होते हैं। एक छोटा कतूरा, कुत्ते का बल्ला छोटा, गर्मी के वक्त उस गड्ढे की छांव के भीतर भीतर चला जा रहा था। काफी देर चला तो उसे भ्रम हो गया कि मेरे कारण ये गड्ढा चल रहा है, जबकि खुद लुत्फ उठा रहा था उस छाया का। लेकिन भ्रम हो जाता है, आपको भी भ्रम हो जाता है कि मैं नहीं हूंगा तो कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं जो कहते हैं ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। चलेंगे, बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। कोई ना साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। दम भर को सांस ले ले, पल भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। दुनिया है मौजे दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। दुनिया है मौजे दरिया, कतरे की जिंदगी का। बूंद की क्या औकात होती है दरिया के आगे। दुनिया है मौजे दरिया, कतरे की जिंदगी का। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, कभी भी आ जाना है संसार में, यही झमेले पाओगे। रूप बदल जाते हैं, झमेले नहीं बदलते। तो एक तरफ कहते हैं होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। सच्चाई है। और पुल्ले को कहीं गुमान हो गया कि मेरी मौजूदगी के कारण ये गड्ढा चलता है, हालांकि खुद लुत्फ उठा रहा था उसका। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है। अचानक उसको पता भी ना था, किसान को, उसने थोड़ा सा तेज कर लिया अपने बैलों को, जल्दी जाना था तो कतूरा थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा था, कुत्ते का पिल्ला, और पीछे छूट गया। तब उसे समझाया कि ओहो, ये तो मैं भ्रम में था। ऐसी गलत फहमियों को प्रकृति, ईश्वर ऐसे ही तोड़ दिया करता है, वक्त आने पर वक्त लगता है। तो जिम्मेवार कौन? काज एंड इफेक्ट। सरलतम भाषा में आपको बताया कि अगर कैटेलिटिक एजेंट नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा। और कैटेलिटिक एजेंट कौन है? परमात्मा। आपको पता है कि पानी को जब तोड़ा गया
तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के निकले और 1 ऑक्सीजन का निकला। हम स्वाभाविक ये बात कह देंगे कि पानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम को मिलाने से बनता है, और जब उसको तोड़ा जाता है तो वही 2 एटम निकलते हैं, हाइड्रोजन के 1 एटम निकलता है ऑक्सीजन का। लेकिन वैज्ञानिकों को बड़ी दुविधा हुई। जब उनको पुनः मिलाने की चेष्टा की गई तो हमारा दिमाग क्या कहेगा कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स को पकड़ लो, 1 ऑक्सीजन के एटम को पकड़ लो, इनको मिला दो, पानी बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां तोड़ तो दिया हमने, जोड़ते वक्त एक परेशानी आई, एक चीज की और जरूरत पड़ गई। उसके बिना अब वो जुड़े नहीं, पानी नहीं बने। वो चीज क्या थी? एनर्जी, पावर। उस पावर के बिना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स नहीं जुड़े, पानी नहीं बना, टूट गए। देखिए, आप कह देंगे 2 और 2 4, 4 को विखंडित किया जाए तो 2 और 2, 2 और 2 4, और 2 और 2 को मिलाएंगे तो 4 ही बनेंगे, लेकिन नहीं बने। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, जब तोड़ लिया गया पानी तो ये कुछ निकला। लेकिन उन्हीं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के तत्व को जब मिलाया गया तो नहीं पानी बना। क्या घट गया? वो कैटालिटिक एजेंट घट गया। वो पावर घट गई। वो पावर जब गुजारी गई बीच में से, तब वो पानी बना। मेरी दृष्टि में इससे ज्यादा सरलतम मार्ग और कुछ नहीं होगा आपको समझाने के लिए कि कारण अगर न हो तो कर्म नहीं होता। और कारण कौन? ईश्वर। क्योंकि कारण के बिना कर्म असंभव है। इसलिए जब कर्म ही असंभव है तो कर्म का फल भी असंभव है। शुरुआत कहां से हुई? कार्य। कारण को हटा लोगे, ईश्वर को हटा लोगे, क्या होगा? कुछ नहीं। कौन जिम्मेवार? कारण। कारण कौन? आपने। तो फिर ईश्वर हमें दंड क्यों देता है? कहां दंड देता है? तुम हो कहां? खुद लूडो खेल रहा है। तो उस रावण को उस पिल्ले की तरह भान हो गया कि अगर मैं हट जाऊंगा, 2 ही तो पात्र होते हैं, राम और रावण की लड़ाई ही तो थी, और क्या था। किसी बड़े रिफ्यूजी भाई से पूछा गया कि देखो, आप सुना दो थोड़े शब्दों में, जैसे आपने कहा कि सरलतम प्रक्रिया में बता दो ये कर्म और भोग की फिलॉसफी। ऐसे ही किसी रेफ्यूजीज भाई को कहा गया, हरियाणवी था एक, भी रामायण को अब थोड़े से शब्दों में बता दो। संस्कृत का विद्वान बैठा था, एक हरियाणवी बैठा था, रिफ्यूजी बैठा था। तो संस्कृत का अध्यापक रामायण को बोलता है, आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण आदि हननम एतद्धि रामायणम।
इतनी सी रामायण है। आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण आदि हरणम एतदि रामायणम। इतनी सी रामायण। एक मेरा भाई हरियाणा का बैठा था, तो भाई मैं भी बोलूं, हाँ तुम भी बोलो भाई। कहता भाई देखो, एक था राम, एक थो रामड़ो, उसने उसकी गाराली ठाली, उसने उसका फूक दिया गावड़ो। एक था राम, एक तो रामड़ो, उसने उसकी गाराली ठाली, उसने उसका फूक दिया गावड़ो। अब रामचरितमानस आप जब भी जाओ, 77 साल की उम्र में गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखनी शुरू की। क्या उम्र रही होगी। और आपको शायद न पता हो, इस धरती पे कलयुग और द्वापर में अगर आयु का प्रमाण देखा जाए तो जितना भगवान कृष्ण जिए और जितना भीष्म पितामह जिए, बिल्कुल उतना ही गोस्वामी तुलसीदास जिए। करीब 125-26 वर्ष की उम्र में तुलसीदास ने प्राण त्यागे, और इतनी ही उम्र में भगवान कृष्ण ने 125 वर्ष 7 महीने 8 दिन का जीवन था भगवान कृष्ण का। करीब 126-27 साल का जीवन था भीष्म पितामह का, और करीब करीब इतना ही तुलसीदास का था। तो तुलसीदास ने इतने कांडों में, बाल कांड, अयोध्या कांड, फलाना फलाना फलाना, सुंदर कांड का पाठ करते हैं लोग। इतनी बड़ी रामायण बोल दी, और हमारे हरियाणवी भाई ने तो 4 अक्षरों में ही मुका दिया काम। फूक दियो गामड़ो, चल बात खत्म। सरलतम भाषा में अगर समझाया जाए तो जल्दी भी समझा जाता है, आसान भी हो जाता है। उसने अहंकार आ गया कि मेरे बिना तो नहीं चलेगा ये गड्ढा, तो उसने अपनी वर्दी उतारी, वहां पर रख कर चला गया, घर पे चला गया। मजबूरी थी, क्या करेंगे, चला ही गया। तो किसी और को रावण बुलाया गया। करना क्या होता है, क्या खा करना होता है, कुछ नहीं करना होता। मैं बरसों तक श्री राम जी का रोल करता रहा। रोल ही तो होता है, अभी ना क्या। राम नाम दा गिद्धा की पुट्ठा की सीधा, जैसे चाहे कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभिनय तो है, अभिनय कैसा ही कर दो, उसके प्रारूप बहुत हुआ करते हैं। तो सरलतम भाषा में आपने पूछा, सरल भाषा में यही आपको जवाब है कि कर्ता ईश्वर है। बाबा नानक ने बिल्कुल तरोताजा समाधि की उस अवस्था में आके जो शब्द बोला, उसे हम असत्य नहीं ठहरा सकते। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, करता पुरख वो करता है, हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम तो कठपुतलियां हैं उसके हाथ की। खेल रहा है लूडो, हम तो वो दाना है जो वो हिला के गिरा देता है। 5 आया कि 4 आया कि 6 आया, हार उसकी, जीत उसकी, क्योंकि आपे खेले खेल खिलाड़ी, आपे खेलन हारा हूं।
कौन खेलेगा उसके मुकाबले में, दूसरा है ही नहीं कोई। दादू ने कहा है कि दुई मिट जाए तो समाप्त हो जाती है लीला। दादू दूजा कौन है, कौन खेलेगा उसके पास बैठ के, अकेला ही तो है। मन पर चावा कर लेता है, तुम्हें क्या इतराज है। दूजी मन की दौड़, मन तोड़ता है, दूसरा लगता है। मुझे बहुत से लोग रोज आके पूछ लेते ये मन नहीं काबू में आता। मैंने कहा तुमने मन से क्या लेना है, उसको घूमने दो, उसको ऐश करने दो। तो फिर हम उसको क्या करें, ये मन भटकता है। तो मैंने कहा भाई भटकने दो। जब ईश्वर आपको नहीं रोकता तो आप मन को क्यों रोकते हो भाई। ईश्वर ने कभी आपको रोका? आप कत्ल कर देते हो, आप चोरी कर लेते हो, झूठ बोल देते हो, ईश्वर ने कभी कहा कि नहीं मत करो? ऐसे क्यों छेड़ते हो मन को? मन को भटकता है, भटकने दो। लेकिन ईश्वर बीच में व्यवधान खड़ा नहीं करता। इसी तरह तुम मन के क्रियाकलापों में व्यवधान खड़ा मत करो, उसको भटक लेने दो। अगर भटकना चाहता है तो जहां जाता है जाने दो, आप उसकी परवाह ही मत करो। क्यों फिक्र पाले उसका? मन भटकता है, भटकने दो। अपने आप हाथ पांव तोड़ा के वापस आ जाएगा। आना तो नहीं पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। आप उसकी फिक्र छोड़ दो। मन भटकता है, भटकने दो, उसको खुला छोड़ दो कि जाओ। जैसे अगर कोई बच्चा नालायक हो जाए, शरारती हो जाए, तो बाप उसको बेदाव लिखा देता है। आप मन को बेदाव लिखा दो कि कहीं भोंक, कहीं आ, कहीं जा, हमारी तरफ से साफ। और तुम देख लेना, यही मन शांत हो जाएगा। ये आपको एक तरकीब बता दी, शांत हो जाएगा मन। एक बनिया मेरे पास आया, मुझे कहने लगा मेरा पुत्र बहुत गलत काम करता है, क्या करूं, अकेला पुत्र है, पैसा उड़ाता है, जहां 2 लगने होते हैं 5 लगाता है, क्या करें, बड़ा परेशान हूं, अकेला लड़का है। मैंने कहा मूर्ख, मेरी बात मानेगा? कहता मानूंगा, इसीलिए तो आया। मैंने कहा चाबी पकड़ा दे उसके हाथ में, गले। कहता क्या, वो तो सारा कुछ उड़ा देगा। मैं तू चाबी संभाल के तो देख, अब तू आया ही है तो मेरी बात पे अमल भी कर ले। चलो, थोड़ा सा जिगरा करके उसने चाबी पकड़ा दी। 10 दिन में बच्चा ठीक हो गया। पहले बाप का खर्चता था, अब खुद का खर्चना पड़ रहा है। सुधारने के 2 तरीके। एक तरीका जो सरकार बरता करती है, वो तरीका कोई ज्यादा कामयाब नहीं होता। चाहे जेलों के ऊपर लिख देती है सुधार गृह, कहां सुधरते हैं, नहीं सुधरती है। एक ये हमारे वाला फार्मूला है कि चाबी पकड़ा दो, चलो भाई। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मन विकृत हो गया है, ज्यादा स्वच्छंद हो गया है, तो उसको ईश्वर के चरणों में रख दो। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जैसे बाबा नानक ने कहा 12-12 तक सब ठीक था, तेरा आते ही तेरा 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 तेरा, खो गया सब कुछ, सब कुछ खो गया। वैसे अगर सोचो तो तुमने बनाया भी क्या है, कमाया होगा, ये मैं मानता हूं। इस बात से मैं कभी मुनकर नहीं हूं। कमाया होगा, बनाया क्या है, क्रिएट क्या किया है, अर्न किया होगा, और कुछ नहीं किया क्रिएट, तो फिर मालिक कैसे हो? मालिक तो वही होता है जिसका माल क्रिएट किया होता है जिसने।
तो मालिक नहीं। तेरा, पहले तो ये मानना पड़ेगा कि तेरा है। यहां चोट लगेगी, आप कहोगे उसका कैसे है, मेरा है, मैंने इतने मुश्किल से बैंकों में जोड़ा है। लेकिन तेरा ये मानना पड़ेगा कि है। जैसे बाबा नानक ने माना तेरा तेरा तेरा, और लग गई समाधि, पहुंच गया, खो गया। तेरा, पहले तो ये मानना पड़ेगा कि मेरा कुछ नहीं है, तेरा है। 12 तक चलेगा। तेरा होते ही बाबा नानक गए, विलीन हो गए। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, तुम्हारा जब है ही नहीं तो लगेगा क्या भाई। सरलतम मार्ग, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कि तुम कारण नहीं हो, इसलिए कर्म तुम नहीं कर सकते। वो ऊर्जा कैटेलिटिक एजेंट है, उसकी प्रेजेंस के बिना कोई काम नहीं होता, इसलिए सभी कर्म वो करवाता है, वो करता है या करवाता है, जिम्मेवार वो। और क्योंकि माल उसका, भुगता वो है, करता वो है, जेल वो जाता है, कत्ल वो होता है, कत्ल वो करता है, झूठ वो बोलता है, झूठ का परिणाम वो भुगतता है। आप हैं कौन? अपने भीतर उतरिए और जानिए। महर्षि रमन कहा करते थे, उसके पास कोई भी चला जाता, ये प्रभु के पास कैसे पहुंचे? वो कहते छोड़ो प्रभु को, आप अपने भीतर उतर के देखो कि आप हैं कौन। हु आर यू, हु एम आई, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, तुम हो कौन? यही सवाल है। अपने आप को जान लो, फिर अगर कोई बात अनजानी रह जाए तो पूछ लेना किसी सत्पुरुष से। और जैसे ही आप अपने अंदर जाओगे, अपने भीतर उतरोगे, खजानों के द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। जिस दुख से आप भटकते फिरते हो ना, 1000 सवाल अगर मेरे पास आते हैं तो उसमें 990 सवाल आते हैं कि हम दुखी बहुत, बाबा कुछ बता दो। जद पालिया भेद कलंदर दा, यही रास्ता है, एक रास्ता। नो दाई सेल्फ, भेद ये जानो कि आप हैं कौन। कलंदर, जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुखवासी हां उस मंदिर दा, इत्थे चढ़दी है ना लेंदी। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, संसार से तो बहुत मोहब्बत कर ली तूने, जरा थोड़ा सा इस बांके बिहारी के चरणों में भी बैठ के देख ले। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। धन्यवाद।